सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी 4 राज्यों के दौरे में हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। हालांकि नरेंद्र मोदी जी कल सिक्किम को हजारों करोड़ की परियोजना की सौगात दी है। वेस्ट बंगाल में उन्होंने कई ऐसी अहम रैलियां की है दोस्तों, जिसमें लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने आए थे। उसके बाद में वो बिहार चले गए। बिहार में एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन था और उसके बाद में उन्होंने कई ऐसी अहम बैठक की बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर। हालांकि मीडिया में दोस्तों वेस्ट बंगाल में जो प्रधानमंत्री जी की रैली थी उसको लेकर ही चर्चा छाई रही। तो हुआ क्या वेस्ट बंगाल के अंदर में दोस्तों, आज हम वो चर्चा करेंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज किया और एक तरीके से टारगेट किया है। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेस्ट बंगाल से कई ऐसी अहम बातें की है ममता बनर्जी की सरकार को लेके, जिसको लेके पूरे भारतवर्ष में चर्चा बहुत हुई। आपको पता है रिसेंटली वेस्ट बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद के अंदर में जो हिंदुओं के खिलाफ में जो दंगे फसाद हुए, पूरे भारत को ये पता है दोस्तों, पूरे भारत से लोग ममता बनर्जी की सरकार पे सवाल उठा रहे थे। वहां की कलकत्ता की और वेस्ट बंगाल की पुलिस प्रशासन पे सवाल उठा रहे थे लोग। यही नरेंद्र मोदी जी ने कल वेस्ट बंगाल से कहा। इसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसी अहम बातें की, जैसे कि वहां पे मां बहनों की सुरक्षा को लेके एक चिंता जताई कि किस तरीके से जब भी हिंदुओं को टारगेट किया जाता है उनके घर को मार्क कर करके दोस्तों मार्क कर करके जलाया गया। हालांकि हिंदुओं के घर के पास में जो वहां पे इलीगल बांग्लादेशियों के घर थे उनको खरोच तक नहीं आई, उनकी गाड़ियों को भी खरोच नहीं आई। उनके घर को अटैक किया गया, घर को लूटा गया, ये सबको पता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम वहां पे पहुंच चुकी थी, ये भी सबको पता है। किस तरीके से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। मालदा के एक स्कूल के अंदर में दोस्तों सारे हिंदुओं ने रिफ्यूज लिया और वहीं पे वो लोग जो मिलता था इनको दाल खिचड़ी खाने के लिए वही खा के इन्होंने गुजारा किया। फिर नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे करप्शन को लेके बहुत बड़ी बात की कि वेस्ट बंगाल के अंदर में ये जो सिंडिकेट बाजी चलती है ना दोस्तों, कि आप अगर कोई प्लॉट लेते हैं और वहां पे अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर दुकानदार से ही सामान लेना पड़ेगा, फिर आपको पर्टिकुलर दुकानदार से ही सीमेंट लेना पड़ेगा, रेडी लेनी पड़ेगी पर्टिकुलर दुकानदार से। तो ये जो पूरी सिंडिकेट बाजी है, करप्शन का जोल है, इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कहा। साथ ही साथ में हाल ही में जो ये टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम सबसे फेमस है दोस्तों वेस्ट बंगाल का, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। 25,000 स्कूल टीचरों की जो रिक्रूटमेंट हुई है दोस्तों, उनकी रिक्रूटमेंट को खारिज कर दिया गया था। पता है ना किस तरीके से टीचरों ने प्रोटेस्ट किए थे वेस्ट बंगाल के अंदर में। पार्थो जो है दोस्तों, पार्थो चैटर्जी, वो अभी भी जेल में है। आपको पता है पार्थो चैटर्जी की एक फ्रेंड थी, उसके घर में करोड़ों रुपए पाए गए थे जब रेड पड़ी थी। जब दूसरे मकान में रेड पड़ी थी तो कहा जा रहा है कि 27 करोड़ रुपए और मिले थे। तो ये सबको पता है। तो इसी को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने कल करप्शन किस तरीके से वेस्ट बंगाल को खा रहा है, इस पर नरेंद्र मोदी जी ने प्रहार किया। साथ ही साथ में तुष्टीकरण, आपको पता है दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर में हाल ही के 15 साल आप देख लीजिए, 10-15 साल के अंदर में जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। आज की डेट में जो एरिया हिंदू मेजोरिटी हुआ करता था, अब दोस्तों माइनॉरिटी में हिंदू हो चुके हैं और पलायन कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद देख लीजिए, एक तरफा पूरी तरह से दोस्तों डोमिनेट करता है। मुस्लिम जो इलीगल बांग्लादेशी वहां पे घुस के बस रहे हैं और बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों वहां पे पाकिस्तान के ऊपर में भी अटैक किया। पाकिस्तान के ऊपर में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि जहां पे सिंदूर फैला होता है
बंगाल के अंदर में सिंदूर खेला एक बहुत रिलीजियस सेंटिमेंट है दोस्तों। मैं खुद बॉर्न एंड रेस्ड इन बंगाल हूं, तो इसलिए मैं इससे रिलेट कर सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कहा है उसका इंपैक्ट क्या है। सिंदूर खेला वाली पावन भूमि से मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर करने वाले हमारी फौज को सल्यूट है। नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान को तोड़ा फोड़ा और मरोड़ा है दोस्तों, घुटने पे ला दिया है, 3 बार भारत ने पाकिस्तान के अंदर में जाके उनको तोड़ा है। आप नरेंद्र मोदी जी की ये स्पीच सुनिए दोस्तों। और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सुना? अब जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेके भी इन्होंने टारगेट किया है, आप वो भी सुनिए। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहाशा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर करप्शन का है। यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जनविश्वास का है। और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। तो नरेंद्र मोदी जी को सुनने वहां पे लाखों की भीड़ दोस्तों इकट्ठा हुई थी, अलग अलग जगह पे, कूच बिहार में, फिर वहां पे अलीपुर द्वार में लोग उनको सुनने आए थे। अब दोस्तों ममता बनर्जी को भी गुस्सा आया, और ऑब्वियस सी बात है उनका गुस्सा एक तरीके से, आप देखिए वो क्या बोल रही हैं। वो बोल रही है कि इस वक्त में ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, हमारी पार्टी से भी अभिषेक जो बैनर्जी है वो खुद एक डेलीगेशन की टीम बन के गए हैं, विश्व में जाके भारत की गाथा गा रहे हैं, भारत ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया। और इसी बीच नरेंद्र मोदी जी यहां पे आ रहे हैं और पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। उल्टा हमारी सरकार जब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में खड़ी है ऑपरेशन सिंदूर को लेके, तो नरेंद्र मोदी जी यहां पे आके हम पे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सबसे भ्रष्ट पार्टी है नरेंद्र मोदी जी की, और भ्रष्टाचार करते हैं और यहां से भाग जाते हैं, ये ममता बनर्जी का कहना है। आप ममता बनर्जी जी की ये स्पीच सुनिए। What Modi ji had said today
we are not only shocked, but it is very saddening to hear the voice of Prime Minister when all the opposition team, they are representing the country, the world, they are taking bold decision to protect the country's interest, national interest. Obviously, always we protect the country because it is our motherland. We will do that. But at that time, is it the time for Narendra Modi, Prime Minister of this country, and his presence of him? His minister said, like Operation Sindhur, they will do the Bengal operation also. Operation of Bengal. I challenge them. If they have the guards, you go election for tomorrow. We are. सुना आपने दोस्तों। फिर नरेंद्र मोदी जी ने एक और अटैक किया था। उन्होंने कहा था कि यूथ आज की डेट में जो बेरोजगार है, उन्होंने कहा दोस्तों कि वेस्ट बंगाल के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट की हजारों करोड़ की परियोजना हॉल्ट में है, ममता बनर्जी परमिशन नहीं देती है। और यह बात हमने देखा दोस्तों, बॉर्डर एरिया में बीएसएफ को बॉर्डर एरिया भी नहीं मिल रहा था। कहा जा रहा था कि टीएमसी की सरकार वहां पे जमीन नहीं दे रही है बीएसएफ के लिए कि वो फेंसिंग करे। जब भी हमारी बीएसएफ की टीम वहां पे फेंसिंग करने जाती है, टीएमसी के कार्यकर्ता या इलीगल बांग्लादेशी झंडा उठा के टीएमसी का वहां पे आ जाते हैं और हमारी बीएसएफ को रोक देती है। ये आरोप भी इन पर लगाया गया था, आपको पता है, टीएमसी के ऊपर में। तो अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब हटाने का वक्त आ चुका है ममता बनर्जी की करप्ट सरकार को। अब वेस्ट बंगाल को विकास चाहिए, पूरी तरह से हर एक माता बहनों को सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए, वेस्ट बंगाल के यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वेस्ट बंगाल को करप्शन मुक्त चाहिए, बनाना चाहिए। अब वेस्ट बंगाल की जनता नहीं चाहती है ममता बनर्जी की निर्मम सरकार। तो ये मैसेज नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मुझे ये बातें करना अच्छी नहीं लग रही है इस वक्त में पॉलिटिसाइज करने के लिए, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के हर एक पॉलिटिकल पार्टी से लोग जा रहे हैं विदेश में भारत का पक्ष रखने, तो नरेंद्र मोदी जी को यहां पे आके ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए और हम पे अटैक नहीं करना चाहिए था। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, मुर्शिदाबाद जो हमला हुआ है हिंदुओं के ऊपर में, वो किसी से ढका छुपा नहीं है और उसके लिए ममता बनर्जी की जितनी क्रिटिसाइज करना चाहिए उतना मैंने किया है पिछले वीडियो में। और साथ ही साथ में टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, ये किसी से नहीं छुप सकता, ये सबको पता है। टीचरों ने दोस्तों कई कई दिन तक प्रोटेस्ट भी किया है, इनको पकड़ने की धमकी भी आ चुकी थी। ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल की पुलिस जब मुर्शिदाबाद हमला हो रहा था वहां पे खड़ी होकर देख रही थी, ये नरेंद्र मोदी जी ने आज आरोप लगाया कि पुलिस देखती रही। तो ये हुआ है दोस्तों जिसको लेके कल पूरे दिन सियासत चली है और आज भी चलेगी वेस्ट बंगाल को लेके। अब देखिएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आने वाले साल में होने वाले हैं चुनाव 2026 में, और इस साल में सिर्फ एक ही चुनाव होने वाले हैं, वो है बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से दोस्तों तैयारी में जुट चुकी है, ग्राउंड वर्क में। फिर वेस्ट बंगाल के चुनाव की अभी से ही ब्यूगल फूंक दिया नरेंद्र मोदी जी ने, टोन सेट कर दिया है कि ममता बनर्जी के जो चुनाव होने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, उनको किस मुद्दे पे घेरना है। ममता बनर्जी ने जो कहा है दोस्तों, उसके बाद में ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कल हिम्मत है भाजपा में तो कल चुनाव करवा के दिखा दे वेस्ट बंगाल के अंदर में, हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, ये ममता बनर्जी ने कहा है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, उनके पास में भाई 30% का वोट बैंक इंटैक्ट है आज की डेट में वेस्ट बंगाल के अंदर में, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये कॉन्फिडेंस ममता बनर्जी का जो है वो उनकी वोट बैंक के ऊपर में ही है। आपको बता दूं दोस्तों, ये इंडिया अलायंस ऑपोजिशन पार्टी, ये सब बकवास बात है। मैं दो लीडर को सबसे स्मार्ट मानता हूं इंडिया अलायंस के अंदर में। एक है डीएमके के स्टालिन, जिनको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानता हूं,
जो रीजनल पार्टी स्ट्रॉन्ग है। दूसरे हैं दोस्तों ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को हल्के में नहीं ले सकते भाई। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को वो जानती है कैसे ट्यून करके फंसा के रखा है अब तक, और उनके पास में जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है दोस्तों, वक्फ बिल के खिलाफ दोस्तों वो जाके उन्होंने कहा कि यहां पे वक्फ की कोई भी जमीन को खतरा नहीं है। हालांकि ये जो लॉ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए। फिर भी ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये तो कह दिया कि वेस्ट बंगाल के अंदर में ये वक्फ बिल लागू नहीं होगा। तो ये हो रही है दोस्तों पॉलिटिक्स। हालांकि बीजेपी को वेस्ट बंगाल के अंदर में पुरजोर ताकत लगानी पड़ेगी अगर वेस्ट बंगाल के अंदर में सत्ता पानी है तो। ममता बनर्जी इज नॉट गोइंग टू गिव अप सो इजीली। शी इज नॉट एन इजी पॉलिटिशियन टू बी हैंडल्ड। ममता बनर्जी इजीली नहीं देगी दोस्तों सत्ता। वेस्ट बंगाल में स्ट्रॉन्ग फेस चाहिए। भाजपा को एक बड़े नेता को पूरी जिम्मेदारी अभी से सौंप देनी चाहिए वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा है। वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, वहां पे भाजपा को बहुत काम करना पड़ेगा इंटीरियर में जा जाके, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से वहां पे डेमोग्राफी चेंज हुई है। तो एक तरीके से अगर वोट बैंक बनता है दोस्तों तो दूसरी तरफ में भी पोलराइजेशन होता है। तो अब भाजपा को दूसरी तरफ की वोट बैंक के ऊपर में पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों अब तक की अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स और भारत रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। जय श्री राम सभी सरहदी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।